हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज हम बात करेंगे वेल्डर ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस हमने कल डिस्कस किया था। तो आज जो है वो पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग से जुड़े जो है कुछ तथ्यों के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। वेल्डिंग होती क्या है, वेल्डिंग की परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ें समझने के बाद थोड़ी सी जो है हेल्थ और सेफ्टी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये जो हमारा क्लास है, ये पहला क्लास है वेल्डर ट्रेड थ्योरी का, जिसमें हम लोग वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग वेल्डर ट्रेड से हैं या फिर किसी अन्य ट्रेड से भी हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि आपको अगली जो आने वाली क्लासेस रहेंगी वो किस टॉपिक पे और किस ट्रेड पे चाहिए। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। हमने लिखा है वेल्डर, यानी कि वेल्डर जो हमारी ट्रेड है हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि वेल्डिंग क्या होती है, यानी कि वेल्डर जो है वो वेल्डिंग करेगा। तो वेल्डिंग होती क्या है, देखिए वेल्डिंग जो है वो क्या है, वो जो है एक धातु की जोड़ प्रक्रम है। धातु जोड़ प्रक्रम, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेटल को दूसरे मेटल से या किसी मेटल को नॉन मेटल से, इस प्रकार के जो मटेरियल जो होते हैं आपस में जोड़ने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, वो वेल्डिंग होती है। विद प्रेशर, विदाउट प्रेशर, विद हीट और विदाउट हीट, यानी कि किसी मेटल को किसी मेटल से या किसी मेटल को नॉन मेटल से या किसी नॉन मेटल को मेटल से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो प्रेशर अप्लाई करते हैं या विदाउट प्रेशर, विदाउट प्रेशर, उसके बाद हीट या फिर विदाउट हीट, विदाउट हीट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो हमारे पास धातु हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास है एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम का टुकड़ा इधर हो गया एक इधर हो गया, अगर इनको दोनों हमको जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते रहेंगे वेल्डिंग करने के लिए। या तो हम क्या करेंगे कि इसको आपस में प्रेशर दे करके, यानी कि इनमें दाब अप्लाई करके दोनों को प्रेशर दे करके हम लोग जोड़ेंगे, या फिर बिना प्रेशर के जोड़ेंगे, यानी कि हीट सप्लाई करके काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देंगे। बिना दाब के अगर हमको करना होगा तो काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा, ये गल जाएगा और गलने के बाद जब मेल्ट हो जाएगा उसके बाद इसको हम लोग आपस में रख के इसको ठंडा होने देंगे तो ये सूख क्या हो जाएगा, एक जोड़ का निर्माण कर लेगा। तो इस लाइन का मतलब ये है। तो कुल मिला के वेल्डिंग जो होती है वो जो है एक धातु जोड़ प्रक्रम है, जिसमें धातुओं को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये क्या है, मेटल जॉइनिंग एक प्रोसेस है। अब क्या होता है इसमें, या तो आप हीट के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं वेल्डिंग को, या फिर बिना हीट के जोड़ सकते हैं, या फिर प्रेशर दे करके, या फिर विदाउट प्रेशर के। अब क्या होता है कि अगर कोई धातु है उसकी थिकनेस जो है, यानी उसकी मोटाई जो है वो 5 mm से क्या है, कम है, तब क्या होगा, तब हमको फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलर मेटल, सारी चीज़ें, सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन हम लोग ये बेसिक वेल्डिंग का जो हम लोग परिचय देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ये जानना जो है ज़रूरी है। उसके बाद अगर किसी भी मटेरियल की लंबाई जो है 5 mm से ज़्यादा है तब हमको फिलर मेटल क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। 5 mm से कम है तो फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो वेल्डिंग जब शुरू में वेल्डिंग की गई, यानी कि करीब 19वीं सेंचुरी जब ख़त्म होने वाली थी, यानी 19वीं शताब्दी, जब 19वीं शताब्दी जब क्या हुई, जब ख़त्म होने वाली थी, तब जो है वेल्डिंग जो है शुरुआत की गई। और उस समय जो वेल्डिंग शुरुआत की गई थी तो ये जो वेल्डिंग की जाती थी, ये जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, यानी कि आप लोग जानते होंगे लुहार, उनके द्वारा किया जाता था ये वेल्डिंग संपन्न की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो इसके बारे में लोगों ने क्या किया, नॉलेज जो है गेन करना शुरू किया, इसको पढ़ना शुरू किया, इसको अपने स्टडी में लाया और धीरे धीरे सभी व्यक्ति जो इसके जो है, जो इसमें इंटरेस्टेड थे वेल्डिंग में, जिनको ज़रूरत पड़ी, वो धीरे धीरे सीखते गए। अब हुआ क्या कि जैसे मान के चलिए कि 19वीं शताब्दी के लास्ट में जब है वेल्डिंग शुरू हुई, ब्लैक स्मिथ के द्वारा जो है शुरू की गई थी, सब वही लोग शुरू में करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो एक समय ऐसा आया, यानी कि 1970 से 80 का दशक जो रहा, उस समय हमने एक जो है बहुत ही अच्छी टेक्निक का विकास किया, वो है रोबोट वेल्डिंग का। अब ये क्या है रोबोट वेल्डिंग, जैसे मान के चलिए कि कोई मटेरियल है या कि कोई धातु है, एक इतनी बड़ी कन्वेयर बेल्ट में चलता चला जा रहा है,
यहाँ पे वो धातु आ रही है, बार बार उसको क्या करना है, एक ऊपर वाले मेटल को क्या करना है, जोड़ना है। फिर ये आगे बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ से एक वही मेटल सेम मेटल यही जगह पे आ जा रहा है। मतलब कि कंटिन्यूअस वही चीज़ को बार बार उसी जगह पे उसी टाइप से वेल्डिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि जो कोई व्यक्ति द्वारा वेल्डिंग की जाती थी तो उतना सफिशिएंट, उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पाती थी। अब जब सेम रिपीट करना है बार बार वही वेल्डिंग की, तो जो रोबोट वेल्डिंग है वो एक ऐसी तकनीक है जिसमें रोबोट के द्वारा, रोबोट आप लोग जानते ही होंगे, तो रोबोट क्या करता है, अब रोबोट को जो है फिक्स कर दिया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन या अनुदेश दे दिए जाते हैं कि इस जगह पे इतने टाइम पे इस जगह पे आपको क्या करना है, मटेरियल फिल करना है, यहाँ पे आपको आर्क जनरेट करनी है, ये सारी चीज़ें जो भी वेल्डिंग के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या किया जाता है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बारी बारी से सभी समय पर, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड का उसको टाइम दिया गया, तो 5 सेकंड बाद जो है वो यहाँ पे आके वेल्डिंग कर देगा रोबोट। अब ये जो है ये दूसरे रोबोट पे डिपेंड करेगा, दूसरे बेल्ट पे डिपेंड करेगा कि ये जो है क्या करेगा, मटेरियल को यहाँ से स्थानांतरित करके यहाँ भेज देगा, यहाँ पे फिर नया मटेरियल आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तकनीकी का जो है विकास किया। अब बात आती है कि जो वेल्डिंग शुरुआत की गई रही होगी, तो वेल्डिंग सबसे पहले कौन सी वेल्डिंग जो है हम लोग प्रयोग में लाए, तो जो गैस वेल्डिंग है और आर्क वेल्डिंग, ये सबसे पुरानी वेल्डिंग है, ये लोग आप ध्यान रखेंगे। कौन सी? गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। गैस और आर्क वेल्डिंग, गैस में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो है और आर्क वेल्डिंग, ये दो वेल्डिंग जो है सबसे पहले जो है यूज़ में लाई गई। अब क्या हुआ, अगर बात करें कि इस समय जो है कितनी वेल्डिंग है, अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आता है तो देखिए ये कह पाना असंभव है कि जो है कितनी प्रकार की वेल्डिंग है, क्योंकि पूरी तरह से एक्यूरेट जो है कोई कैलकुलेट करके अभी तक नहीं मान सकता है। लेकिन हम ये जो है संभवतः कह सकते हैं कि लगभग 90 से 100 प्रकार की जो है वेल्डिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं इस समय पे। अब जो आर्क वेल्डिंग की गई थी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई थी, इलेक्ट्रोड क्या है, तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो मान के चलिए कि इतनी बड़ी हमारी प्लेट थी। आर्क वेल्डिंग की हम लोग बात करें, ये ब्लॉक डायग्राम से आप समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, हमको ज्वाइंट करना है। ये दो अलग अलग प्लेट थी, तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, एक इलेक्ट्रोड होता था और इस इलेक्ट्रोड से क्या होती है, आर्क जनरेट होती है। और ये मान चलिए ये क्या है, ये हमारी वेल्डिंग हो गई इतना, तो ये हमारा वेल्ड कहलाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोड कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्कपीस कहलाएगा। तो ये क्या है, ये आर्क वेल्डिंग का स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोड हुआ, आर्क हुआ, वेल्ड हुआ और वर्कपीस हुआ। तो इसको क्या करेंगे, आपस में हम लोग ज्वाइंट कर पाएंगे। अब जो व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा है तो उसको कुछ समस्याओं को जो है फेस करना पड़ सकता है, कुछ हेल्थ से संबंधित जो है उसको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति वेल्डिंग करता है तो उसकी आंखों में जो है दिक्कत, अगर अभी आप जा रहे हैं मार्केट में कहीं वेल्डिंग हो रही है, अगर आप लगातार देख लेते हैं तो लगता है कि आपकी आंख जो है वो जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई है। तो अब क्या है कि जो व्यक्ति वेल्डिंग करता है उसको ये कॉमन समस्या बहुत ही ज़्यादा फेस करने को मिलती है। तो उसकी जो आँखें जो हैं वो जनरली यूवी रेज से, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से जो है वो नुकसान होने की जो है संभावना बहुत रहती है। इसीलिए जो है जो व्यक्ति वेल्डिंग करता है उसको ये सलाह दी जाती है कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो हेलमेट होता है, आई ग्लास होते हैं, ग्लव्स होते हैं, तो इस प्रकार के जो भी उपकरण होते हैं वेल्डिंग करने से पहले उसको क्या करें, अच्छे से पहने और उसको जो है तब फिर उसके बाद जो है वेल्डिंग करें। अब क्या है कि जैसे मान के चलिए कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, अगर आप जो है जो ग्लासेस आते हैं, जो हेलमेट आते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं तो आपकी आंखें उससे ख़राब हो सकती हैं। उसके साथ साथ अगर आप हाथ में ग्लव्स नहीं लगाते हैं, एप्रन नहीं पहनते जो यहाँ बॉडी में पहना जाता है, तो क्या है कि आपके कपड़े भी जल सकते हैं उनकी चिंगारी पे। हालांकि उनकी चिंगारी में जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वो कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि कोई बड़ा टुकड़ा टूट सकता है, कोई बड़ा कण जो है निकल सकता है वहाँ से। तो उसके लिए हम लोग जो है सुरक्षा के लिए ये सारी सावधानियाँ जो है बहुत ही ज़रूरी हैं। ये तो हुई वेल्डिंग की बात। अब वेल्डिंग जो है, थोड़ा सा वेल्डिंग के बारे में बात करें तो वेल्डिंग के बारे में आपको बता दें कि वेल्डिंग क्या है, एक परमानेंट ज्वाइंट है, परमानेंट ज्वाइंट है। वेल्डिंग जो है वो परमानेंट ज्वाइंट है, यानी कि वेल्डिंग जो है वो एक बार कर दी जाती है तो वेल्डिंग को अगर फिर से उसको आप रिकवर करना चाहें या फिर उसको अलग करना चाहें तो वो मटेरियल क्या होगा, मटेरियल टूट जाएगा, यानी कि वो मटेरियल हमारा बेकार हो जाएगा, वो वर्कपीस जो है हमारा बेकार हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो वेल्डर है, जैसे मान लीजिए कोई वेल्डर किसी धातु को, ये रॉड है, इस रॉड को यहाँ से जोड़ता है,
वेल्डिंग के द्वारा। अब अगर हम इसको चाह रहे हैं कि इसको हम अलग कर दें तो ये थोड़ा सा जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको अलग करेंगे भी तो ये इधर कहीं से ब्रेक हो जाएगा, इधर कहीं से ब्रेक हो जाएगा। ये हो सकता है जहाँ पे वेल्ड हो जाता है वहाँ पे और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो वहाँ से टूटने की संभावना जो है मुश्किल रहती है, जिससे क्या होगा हमारी ये प्लेट जो है या ये रॉड जो है वो बेकार हो जाएगी। तो कुल मिला के ये क्या है, परमानेंट ज्वाइंट है, यानी कि हमेशा के लिए ज्वाइंट है। अगर एक बार ज्वाइंट आपने कर दिया तो ये हमेशा के लिए ज्वाइंट है। तो अब प्रश्न आता है कि ज्वाइंट क्या होता है। ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़, यानी कि किसी भी प्रकार का ऐसा जोड़ जो एक मेटल को दूसरे मेटल से जोड़ सके, एक नॉन मेटल को नॉन मेटल या मेटल को नॉन मेटल से जोड़े, वो क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। तो जोड़ जो होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। कहने को तो तीन होते हैं, मगर हमने फर्दर दो पार्ट में इसको दिया है। एक जो है टेम्परेरी होता है, एक सेमी परमानेंट होता है, एक परमानेंट होता है। तो देखिए आप टेम्परेरी में जैसे आप देखेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी जैसे नट बोल्ट से आप किसी भी चीज़ को कसते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पे एक नट बोल्ट से इसको अगर आप इस प्लेट को आप कसते हैं तो बाद में क्या करते हैं, उस बोल्ट को आप खोल के उसको ज्वाइंट को ईजिली क्या कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। तो वो क्या है, वो तो परमानेंट नहीं हुआ। वो तो ऐसा नहीं हुआ कि एक बार आपने नट बोल्ट से कस दिया तो दोबारा आप खोल नहीं पाएंगे, या खोलेंगे तो आपका प्लेट फट जाएगा या नट बोल्ट टूट जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो वो क्या कहलाएगा, टेम्परेरी ज्वाइंट कहलाएगा। कौन सा, नट बोल्ट। इसी प्रकार से स्क्रू हो गया। तो इस प्रकार से जो भी ज्वाइंट होते हैं जिसको आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास, जो कभी भी क्या है इजीली जो है वो खोले जा सकते हैं, जिससे हमारा जो है ना तो वो टूल खराब हो किसी प्रकार का, ना तो हमारी प्लेट खराब हो, जो मटेरियल वर्कपीस जोड़े गए हैं वो भी खराब ना हो। तो वो सारे किस श्रेणी में आएंगे, वो सब टेम्परेरी ज्वाइंट में आएंगे। अब परमानेंट ज्वाइंट का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार जोड़ दिया तो उसको अगर आप दोबारा से चाहेंगे कि हम अब इसको निकाल दें तो वो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करेगा, या तो आपके प्लेट में कोई नुकसान कर सकता है, या तो आपका जो जोड़ है यानी कि वेल्ड है या फिर रिवेट है कहीं भी जो है वो फेलियर हो सकता है। तो परमानेंट ज्वाइंट में जैसे क्या आता है, रिवेट आता है और वेल्डिंग आती है। अभी हम लोग रिवेट और नट बोल्ट स्क्रू वेल्डिंग इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या कि हेल्थ से संबंधित कुछ चीज़ें। जैसे मान चलिए आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं तो ये सारी जो है परफॉर्म करते समय आपको विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, आपको या आपके सहयोगी जो हैं, आपके मित्र जो हैं आसपास जो काम कर रहे हैं उनके साथ हो सकती है। तो आपको एक दूसरे के प्रति भाईचारा बना करके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा कि हेल्थ और सेफ्टी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हमको सावधानियां होनी चाहिए, क्या फर्स्ट एड में होना चाहिए। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो वर्कशॉप में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, यानी कि सुरक्षा की जो सावधानियाँ होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। तो इसको हमें नहीं लगता कि जो है आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मान चलिए आप सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे, अब सेफ्टी के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं लिखवा दूँ तो ये थोड़ा सा जो है नया नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो जनरली कौन कौन से बातों पे ध्यान देंगे। जैसे आप किसी वेल्डर शॉप में हैं या वेल्डर हैं, आप कहीं शॉप में जाते हैं यानी कि वर्कशॉप में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी जो है शूज़ जो है वो अच्छे होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए, शूज़ जो है वो मोटे होने चाहिए, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दिया गया हो काम उसको करना चाहिए। वर्कशॉप में इधर उधर ना घूमें, वर्कशॉप में जो है किसी प्रकार का एक दूसरे से वार्तालाप ना करें बिना मतलब का, और जो है कपड़े जो है वो आपके ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। जो वहाँ का इंस्ट्रक्टर है, वो जो सुपरवाइज़र है आपका, वो जो आदेश दे उसको आप लोग जो है सही से माने। तो इस प्रकार की कई सारे सेफ्टीज़ के बारे में आप अगर ध्यान देंगे तो आप किसी भी दुर्घटनाओं से जो होने वाली हैं उनसे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर दुर्घटना हो ही गई तो उसके लिए क्या जो है आपके जो है आपको क्या नॉलेज फर्स्ट एड से संबंधित, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सेफ्टी की चीज़ों में वो सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे मान के लिए कि कोई रोटेटिंग पार्ट है, कोई मशीन घूम रही है तो वहाँ आप हाथ ना ले जाएं, वहाँ के आसपास खड़े ना हो जहाँ कोई मशीन पार्ट रोटेट हो रहा है, या किसी प्रकार का जो है ऐसा काम ना करें। फर्श पे तेल और कहीं पे ऑयल गिरा है तो उसको तुरंत साफ़ करें, ऐसी जगहों पे ना चलें, इधर उधर वर्कशॉप में ना घूमें। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है वो सेफ्टी से जो है संबंधित आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो ही गई। फर्स्ट एड के बारे में जनरली सभी लोग जानते होंगे, फिर भी इसकी थोड़ी सी जो है एक लाइन में हम इसको अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो फर्स्ट एड जो है एक ऐसी सुविधा है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को
कहीं भी कोई समस्या हो जाती है तो सबसे शुरुआत में इनिशियली तौर पे तुरंत जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है जो हेल्प की जाती है, जो सहायता की जाती है या इसको रिलीफ करने में या उसको आराम देने में जो भी क्रियाकलाप की जाती है वो क्या है, वो फर्स्ट एड में जो है काउंट होती है। वो किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, चाहे आपको छोटी चोट हो चाहे कोई बड़ी चोट हो, तो जो इमीडिएट यानी कि फर्स्ट तुरंत एक्शन में जो चीज़ें आती हैं वो फर्स्ट एड कहलाती हैं। जैसे मान के चलिए कि आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या बस में देखते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड किट रखी होती है। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है या कुछ ज़्यादा भी चोट लग जाती है तो उस समय इमीडिएट जो है तुरंत तत्काल क्या किया जा सकता है, तो उस समय जो सारी क्रियाकलाप की जाती हैं वो फर्स्ट एड से जो चीज़ें जो है यूज़ करके आपको, जैसे पट्टी बांधना हो गया और तमाम प्रकार के जो है एंटीबैक्टीरियल वहाँ पे शॉप होते हैं वॉश करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं वो सारी फर्स्ट एड में काउंट होती हैं। तो जनरली फर्स्ट एड में हमको ज़्यादा जानना नहीं है। फर्स्ट एड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ABC या फर्स्ट एड क्या होता है, यानी कि ABC पूरा जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। तो A का मतलब होता है एयरवेज और B का मतलब होता है ब्रीदिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। अब एयरवेज का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आप ABC आप फर्स्ट एड जानते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इस मेथड का जो है आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा जो है आराम हो सकता है उसको। अब जैसे एयरवेज का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लग जाती है या उसको जो है चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहले आप एयरवेज का मतलब ये है कि उसको आप चेक करेंगे कि वो जो है उसके अंदर जो है फेफड़े में हवा जा रही है किसी प्रकार का, बीच में जैसे टंग हो गया या किसी प्रकार के गले में किसी प्रकार से जो है एयर अंदर तक जा पा रही है या नहीं जा पा रही है, ये आप डिटेक्ट करेंगे। और यदि नहीं जा पा रही है तो आप जो है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये एयरवेज का मतलब होता है। उसके बाद अब हम लोग बात करें ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो है वो हवा तो जा रही है अंदर, ठीक है, लेकिन क्या वो सांस ले पा रहा है सही से, तो आप उसके सीने पे रख के देखेंगे हाथ या फिर किसी प्रकार से डिटेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के ये मतलब होता है। इसके जो पूछे जाते हैं वो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और इसका मतलब पूछा जाता है। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। उसके बाद आता है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन मतलब ये थर्ड नंबर पे जो आप चेक करेंगे कि जो उसकी पल्स हैं, यानी कि जो उसकी सिराएँ हैं, जो उसके ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही से चल रहा है या नहीं। ये जो है आप कहीं भी टच करके हाथ में नसों में जहाँ पे नसें हैं वहाँ पे आप कुछ देर तक हाथ को रख के जो है आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि उसकी पल्स चल रही है या नहीं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। कहीं भी जो है आप किसी भी फर्स्ट एड में ABC या फर्स्ट एड यही होता है।